नवरात्रि के चौथे दिन जो माँ ने रूप धरा कुष्मांडा का, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है मेरे चैनल वानिशी टैरो रीडिंग्स में। मैं हूँ आकांक्षा। चलिए शुरू करते हैं। इस शब्द के जो माँ का नाम रखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा गोला जो बहुत ऊर्जावान है। अंग्रेजी में समझने के लिए आप इसे कॉस्मिक एग भी मान सकते हैं कि माँ ने अपने आप को एक स्तोत्र बनाया, एक सोर्स बनाया। सोर्स किस चीज़ का? ऑफ क्रिएशन। माँ का जो ये रूप है ना, वो बहुत ही प्यारा है, पर कुछ कुछ आपको ना सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी पहले वाले रूपों में। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, या फिर आप प्रैक्टिकली इसके साथ कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो इनके नाम में ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये एक कॉस्मिक एग यानी कि क्रिएशन की बात हो रही है। माँ ने इसमें कुछ क्रिएट किया है, और क्रिएट क्या किया है? पूरा ब्रह्मांड। कथा पढ़ने पर आपको ये भी समझ आएगा कि माँ का जो निवास स्थान है उसे सूर्य मंडल कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे सूर्य स्थित है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती है। अब इसको समझने का एक और तरीका है, आप जोत देखिए, ठीक है, या कोई भी फ्लेम देखिए। क्या वो सारी येलो है, या वो सारी ऑरेंज है, या वो सारी ब्लू है? नहीं, आपको ना जोन्स नज़र आएंगे। अगर आप क्लास 8th में है या 9th में है तो उसके अंदर एक डायग्राम भी होता है जिसे आप जोन्स ऑफ फ्लेम कहते हैं। और अगर आप नॉर्मली भी नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फ्लेम जब शुरू होती है तब वो ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर की इसलिए होती है क्योंकि द कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे आपको नीला रंग नज़र आएगा। उसके जस्ट ऊपर काला रंग नज़र आएगा जो कि विक के आसपास होता है। विक यानी कि वो जो बत्ती है उसके आसपास जो काली आपको गोला नज़र आता है काला रंग का, उसे आप ब्लैक होल की तरह से भी मान सकते हैं। वहाँ पे जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूलर प्लेस है, वहाँ पे माँ निवास करती है। इसे सोर्स ऑफ फायर भी माना जाता है, जिससे सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। माँ ने अपने इस रूप में ये समझाया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्माइल से और वार्मथ से पूरा यूनिवर्स बना डाला। अब स्माइल अगर किसी की इतनी अच्छी है, इतनी ऊर्जावान है, तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं? इसका मतलब है कि माँ का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि माँ हमें ये बताना चाहती है कि किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारा प्रेम अगर आप डाल देते हैं तो वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल होती है। जितने भी आपके चक्र हैं वो सिंबलाइज किए जाते हैं लोटस के साथ, कमल के फूल के साथ, और यही चीज़ माँ अपने हाथ में लेती हैं। अब जब हम अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं तो अनाहत चक्र का मतलब होता है अनस्टक, कोई रुकावट नहीं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव गिविंग, ठीक है। इसके अलावा नरिशमेंट, माँ जो है वो नरिश भी करती है। अब जो ये 12 पेटल्स का चक्र है जिसे आप अनाहत चक्र कहते हैं, ये सील्ड होता है ब्लू कलर के हेक्सागन में। अगर आप इसकी इमेज भी देखोगे तो आप देख पाओगे इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक फेसिंग अपवर्ड्स और एक फेसिंग डाउनवर्ड्स, कि हर किसी में पुरुष और स्त्री तत्व होता है। आप ये दोनों तत्व को बैलेंस करके किसी भी चीज़ को अनकंडीशनल लव के साथ क्रिएट कर सकते हैं, उसे नरिश कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे माँ ने एक खूबसूरत सी स्माइल से ही इतना बड़ा ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। हार्ट चक्र जिनका ओपन होता है, वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, ठीक है, और उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज दे हैव सो मच लव टू गिव। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग बेवकूफ़ होते हैं या उनको समझ नहीं होती अच्छे बुरे की। इट्स जस्ट कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो चीज़ों को भुलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और माँ अपने इस रूप में आकर हमें यही बताती है टू गिव अनकंडीशनल लव। और ये जो 12 पेटल्स है ना लोटस के, जो हार्ट चक्र के आसपास बनते हैं, ये भी 12 सिचुएशंस को या 12 भाव को दर्शा रहे हैं। कौन कौन सी हो सकती है? इसमें से एग्जाम्पल के तौर पे हार्मनी, बैलेंस, प्योरिटी, लव। तो इन्हीं सब 12 चीज़ों से ना ये कमल का फूल तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे कि हम इस चक्र को देखें कैसे, इतना प्यारा चक्र है अगर, तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि जो ये चक्र सिस्टम होता है ना, इट इज़ इन आवर सब्टल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी, सब्टल बॉडी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये है क्या? ये आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इट इज़ योर नॉन फिजिकल बॉडी। आप ये समझिए कि आप खड़े हैं लेकिन आपके साथ एक छाया रूप में या एक डुप्लीकेट बॉडी ऑलरेडी क्रिएटेड आपके साथ होती है। ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे गुरुओं ने, ऋषियों ने हमारे देश के आगे रखा है, और अब इस पर फिज़िक्स में भी रिसर्च होती है। तो ये जो बॉडी है ना, ये किस चीज़ पर वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन योर एनर्जी फ्लो।
तो यहीं पर ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि ये चक्र आपका ओपन कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। आप समझिए आपके शरीर में 72,000 नाड़ीज़ होती हैं, ठीक है, और इसमें अगर आप न्यूमरोलॉजी को ऐड कर दें विच इज़ 7 + 2, तो आपकी बॉडी में 9 चक्र हैं, ठीक है। लेकिन उसे देख पाना या उस तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमें हमारे गुरुओं ने या हमारी परंपरा ने कुछ कुछ चीज़ें इन चक्रों के बारे में बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो माँ कुष्मांडा भी उन्हीं में से एक है जो हमें एक एग्जाम्पल देके ये समझा रही हैं कि किस तरह से मैंने अपने प्रेम से और अपनी छोटी सी मुस्कान से, प्यारी सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। इसके अलावा अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रायंगल का ये मतलब है कि किस तरह से उन्होंने पुरुष और स्त्री तत्व को बैलेंस किया और फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट करी। सस्टेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो माँ ने अमृत कलश से बताने की कोशिश करी है। आप देखिए उनके हाथ में एक पॉट है जिसका सिग्निफिकेंस अलग अलग हो सकता है, पर हम सब कवर करेंगे। इसका मतलब एक औरत का वूम्ब भी हो सकता है, गर्भाशय जिसे आप कहते हैं, कि शी इज़ केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अनदर लाइफ। पॉट रिप्रेजेंट करता है नेक्टर को, अमृत को भी, जो कि लाइफ की सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि हम जो है वो अपने में सक्षम हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। माँ आपको यही चीज़ बताती है कि हाउ टू बिकम सेल्फ सस्टेनेंस। डरना नहीं है, आप अपने अंदर कंप्लीट है, यू हैव टू फील दैट कंप्लीटनेस एंड यू हैव टू गिव द अनकंडीशनल लव टू ऑल द पीपल अराउंड यू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अनकंडीशनल लव में ये चीज़ें नहीं आती है कि जो आपको परेशान कर रहा है आप उसका भी साथ दें, क्योंकि उसके लिए भी माँ ने अपने हाथों में शस्त्र लिए हैं। आप कैसे समझेंगे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है? इसके कुछ साइंस होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारी लंग प्रॉब्लम्स हैं, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाते, या आप ये डायलॉग हमेशा बोलते हैं कि मैं जिसे करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो चीज़ नहीं हो पा रही, ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी। कि आपका मिसयूज़ होता हो इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। आपका स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए नहीं बनी हैं, ये प्रैक्टिकल लोगों के लिए है ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने लोअर चक्रस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो एलिमेंट आता है वो आता है फायर, अर्थ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना, तो इन सारे चक्र में कौन सा एलिमेंट आता है? एयर, विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट पे। तो हार्ट चक्रा इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी चक्रास जो कि रूल करता है बाय एयर एलिमेंट, जिसके अंदर इधर उधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन दिस इज़ द फोर्स ऑफ लव। और यही माँ अपने रूप में हमें समझाती है कि वी हैव टू यूज़ दिस फोर्स ऑफ लव इन क्रिएशन, इन नरिशमेंट, इसके अलावा इन सेल्फ सस्टेनेंस, मतलब किस तरह से आपको खुद में सक्षम बनना है, ठीक है, और सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी है विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, ओपन हार्ट। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन माँ कुष्मांडा। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप बेल आइकन दबाइए, आप कमेंट करिए। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे के नवरात्रि में। प्रणाम।